ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस खास शो में। आज का शो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के शो में बात करेंगे कनाडा के लिए आखिर आइल्स के कितने बैंड रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, खास करके जो यूट्यूब पे एक्सपर्ट्स ने जो अपने वीडियोस अपलोड किए होते हैं उसमें दो तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है। एक में कहा जाता है कि 6 ईच ज़रूरी है और एक और एक्सपर्ट्स का तबका है जो ये कह रहा है कि एक में 5.5 के बाद भी वीज़ा लगता है। तो कहीं ना कहीं इससे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी हो रहा है और स्टूडेंट्स को कुछ हद तक एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। जिस स्टूडेंट का एक मॉड्यूल में 5.5 आ जाता है उसको टफ केस बताया जाता है। सो जानने की कोशिश करेंगे रियलिटी क्या है। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन के सीनियर कंसल्टेंट जगप्रीत सिंह जी। जगप्रीत जी, स्वागत है। थैंक यू दीपक जी। जगप्रीत जी, मैं चाहूँगा आप अपने एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए कि आइल्स के एग्जैक्टली कनाडा में कितने बैंड रिक्वायर्ड होते हैं और क्या 5.5 अगर एक मॉड्यूल में आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है या ये बाय लक किसी बार या बाय मिस्टेक क्लियर हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स दीपक जी, जो आज हमने टॉपिक लिया है इस वीडियो के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रीज़न कि बहुत सारा स्टूडेंट है जो इंडिया से अप्लाई करता है और उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अप्लाई होते हैं, आइदर वो यूनिवर्सिटी के हों और या चाहे वो एम्बेसी के हों। सो आइल्स उनमें से एक है। सो बेसिकली आइल्स क्या है, ये एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से मूव हो रहे हैं एंड वो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए एक इंग्लिश ओरिएंटेड एंड स्पीकिंग कंट्री में। तो डेफिनेटली वहाँ की एम्बेसीज, इंस्टीट्यूशंस ये इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि जो भी ट्रैवलर मूव हो रहा है या जो भी इमिग्रेंट मूव हो रहा है उसको इंग्लिश के ऊपर प्रोफिशिएंसी अच्छी हो। तो उसके लिए ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स उसके प्रोसेस का मैंडेटरी पार्ट है। अगर मैं स्पेशली कनाडा को लेकर आइल्स की बात करूं तो डेफिनेटली कनाडा में 2 कैटेगरीज में प्रोफाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक है एसडीएस और एक है नॉन एसडीएस। एसडीएस में मेजरली आइल्स 6 ईच स्टूडेंट को कंसिडर किया जाता है। अगर आपका आइल्स में 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 है या आपने पीटी किया है या आपने टॉफल किया है तो आपको नॉन एसडीएस कैटेगरी में प्रोसेस किया जाता है। अब बात करेंगे एसडीएस में क्या बेनिफिट है। तो डेफिनेटली वो उनका एक प्रायोरिटाइज्ड कैटेगरी है, क्रीम प्रोफाइल है, तो डेफिनेटली उसकी प्रोसेसिंग फास्ट रहती है, वीज़ा चांसेस भी हायर साइड पे रहते हैं। सो अगर आपका आइल्स 6 ईच है, आप +2 के बाद अप्लाई कर रहे हो या आप 6.5 नॉट लेस देन 6 ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हो तो यू आर वेरी मच सिक्योर, कंसिडरिंग कि आपने एक अच्छा और रेलिवेंट प्रोग्राम अपनी प्रीवियस एकेडमिक्स के अकॉर्डिंगली ऑप्ट किया है। अब बात करेंगे दीपक जी, जिनका स्कोर +2 के बाद 6 ओवरऑल 2 मॉड्यूल में 5.5 है या उनका एक मॉड्यूल में 5 है, तो इन सभी स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि वो अपने ऑफर्स ज़रूर प्रोसेस कर लें जहाँ पे भी उनको एडमिशन मिलता है, बट एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च ना करें। अब बात आती है कि अगर 6 ओवरऑल एक मॉड्यूल में 5.5 है, उसको क्रॉस चेक करें कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट क्या है। कई जगह पे प्रोग्राम्स में ये स्टेटमेंट होती है या उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि रीडिंग और राइटिंग में 5.5 नहीं होने चाहिए। तो उस केस में आप अपने प्रोग्राम को अच्छे से एक्सप्लोर करें, इन डेप्थ उसकी स्टडी करें। इसके बाद अगर आप एक मॉड्यूल में 5.5 में अप्लाई कर रहे हैं तो बेटर है कोर रेलेवेंट 100% रेलेवेंट प्रोग्राम लें और प्रेफरेबली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, तो आप अपनी इंटेंशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वीज़ा ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट आप एक सही और जेन्युइन एजुकेशन पर्पस के लिए उस कंट्री में मूव कर रहे हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और आपका स्कोर 6 ओवरऑल है और एक मॉड्यूल में 5.5 है तो डेफिनेटली आप अपने केस को प्रोसीड एम्बेसी में ना करें। रीज़न कि उसमें आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा रहती है एंड प्रेफरेबली 6.5 नॉट लेस देन 6 या एक मॉड्यूल में 5.5 ओवरऑल 6.5 है तो आप ग्रेजुएशन के बाद आइल्स को लेकर प्रोसेस कर सकते हैं। ये बात है आपके आइल्स को लेके। सो इस चीज़ के थोड़ा सा अच्छे से समझ के एक सही प्रोग्राम लेके और एक अच्छे कंसल्टेंट की एडवाइस से ही अपनी एप्लीकेशन को मूव करें। इसके बाद
आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी हैं। अगर आपने पीटी किया या टॉफल किया तो आप उसकी सही रिक्वायरमेंट को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वेबसाइट में चेक करें और उसकी इक्वलेंट स्कोर के साथ ही अप्लाई करें। सो इन सारी सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चलोगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट वीज़ा फॉर कैनेडा। जी जगप्रीत जी, आपने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप के सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी हुई होगी। जाते जाते मैं एक लास्ट सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर किसी स्टूडेंट के एक की जगह 2 मॉड्यूल्स में 5.5 आ गए हैं तो उसको आप फिर क्या सजेस्ट करते हो, वो क्या करे? सर उसके लिए सजेशन एक ये हो सकता है कि कई बार ऑफर्स एडमिशंस पॉसिबल हैं डिपेंडिंग एडमिशन रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि वो 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो वो ऑफर ले लें, एडमिशन कंफर्म कर लें, बट एम्बेसी को फाइल देने से पहले अपना आइल्स 110% इम्प्रूव करें ही करें। अगर 2 मॉड्यूल में 5.5 में फाइल लगाओगे तो वीज़ा चांसेस कनाडा में बहुत कम रहते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको जो डाउट थे वो ज़रूर क्लियर हुए होंगे। सो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहले भी लोड हुए हैं, उन्हें भी देखिए ताकि आप अपनी जो चॉइस करनी है उसमें आपको मदद हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।